राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, तभी आपके ये समझ में आएगा बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिंपल घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको सिंपल घेरा बनाना नहीं आता तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सिंपल घेरे की वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 राउंड दिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद यहाँ से हम एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 चैन बनाई और नीचे से एक चैन स्किप की और उससे नेक्स्ट चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 चैन ली और यहाँ से नीचे से एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने लास्ट में 5 चैन बना ली हैं। 5 चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्किप करेंगे और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। और एक चैन लेने के बाद इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का धागा ऐड करूँगी। आप किसी भी होल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से जॉइंट करने के बाद यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन करने के बाद यहीं पर मैं एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गई। ये दो की चैन को छोड़कर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। अब देखिए 1 2 3 चैन करने के बाद देखिए इसी होल में इसको इस तरह से साइड में करेंगे और इसी होल के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट होल है यहाँ पर जाकर इसको एक सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेंगे और देखिए यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 4th चैन के अंदर जाकर और नीचे से हमारे पास 1 2 3 4th चैन के अंदर जाकर यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे पास पर्ल स्टिच बन गया। फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। देखिए हमारे पास एक में ये वाला लूप आ गया और एक में ये वाला। और देखिए फिर से हम नेक्स्ट में जाएंगे। उसी तरह से हम एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, फिर इस तरह से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करने के बाद 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, 4 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन लेंगे, एक चैन ली, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन और एक बार डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। ये 2 की चैन को छोड़कर हमें 4 बार डबल क्रोशिया, एक चैन इस तरह से बनाना है। और लास्ट में हम 1 2 3 चैन लेंगे और इसी के अंदर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लूप है उसके अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इस तरह का लूप बनाएंगे बीच में 7 चैन वाला। 1 2 3 4 5 6 7 चैन ली और यहाँ से 4th चैन के अंदर गए और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया। इस तरह से पर्ल स्टिच बन गया। फिर से 1 2 3 चैन ली और यहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे पास पैटर्न बनता चला जाएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये वाला बनेगा, 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चैन। देखिए अब नेक्स्ट में जाएंगे, इसको जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 चैन ली और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए और लास्ट में 1 2 3 चैन बनाकर यहीं पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे और नेक्स्ट में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर 7 चैन लेंगे और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में जाकर देखिए हमारे पास ये पूरे होल में बराबर बने हैं और लास्ट में इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और जो हमारा ये धागा है इसको हम क्रोशिया की हेल्प से बैक की तरफ कर देंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने फ्लावर बनेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास ये 14 फ्लावर बनकर रेडी होंगे। अब देखिए हम यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, इसमें हम नोट लगा लेते हैं। कि फ्रेंड्स जहाँ पर हमने ये 2 चैन वाला बनाया था, देखिए एक सिंगल क्रोशिया फिर 2 चैन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर नोट लगा ली है। अब देखिए इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखेंगे और यहाँ पर लूप लेंगे। एक बार लिया, 2 और ये 3 बार लूप लेने के बाद तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट जो हमने एक चैन बीच में बनाई थी उसमें फिर से हम इस तरह से देखिए लूप लिया और फिर से इसी तरह से धागे को लंबा रखेंगे और पफ स्टिच बना देंगे। 2 3 बार धागा लेंगे और तीनों को सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। फिर से लूप लिया और नेक्स्ट चैन में गए। देखिए यहाँ हमें चैन में नहीं होल के बीच में वर्क करना है। 3
4 और एक हमारा लास्ट में बनेगा 5। 5 में के अंदर हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार लूप लिया, 2 और ये 3। इन सभी धागों को एक साथ निकाल देंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, होल में वर्क करना है। 1 2 और ये 3। सभी धागों को एक साथ निकाल दिया। नेक्स्ट में जाएंगे, लास्ट वाले में इस तरह से लूप लिया। 1 2 और ये 3। सभी को एक साथ निकाल दिया और इसको इस तरह से लॉक कर दिया। अब देखिए, इसको इस तरह से छोड़कर हम जहाँ पर हमने ये फर्स्ट बनाया था फर्स्ट के इस तरह से ऊपर से हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद यहीं पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तीन चैन लेने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें 3 चैन एक्स्ट्रा लेनी है और यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। यहाँ पर पफ स्टिच बना देंगे और इसी के अंदर हम जो फर्स्ट होल है इसके अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चैन ली। और देखिए, इस होल के बीच में अब इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और इस होल के बीच में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए, इस तरह से पफ स्टिच बनते चले जाएंगे हमारे। और फिर से हम एक होल में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर से हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से इसको इस तरह से निकाल देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाला। फिर से इसी होल के अंदर एक बार और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया। सभी पफ स्टिच के बीच में जो हमारे पास होल है उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और उसके ऊपर 3 चैन करेंगे और पफ स्टिच बना देंगे। इस तरह से हर एक के अंदर 2 बार मैं डबल क्रोशिया करती हुई पफ स्टिच बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ पर आ गए। 1 2 3 फिर से यहीं पर बनाया, 1 2 3 1 2 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया। एक बार और निकाल लेंगे यहीं से, 1 2 3 अब देखिए, जॉइंट हम इसको कहाँ करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको
इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और जो ये धागा है इसको मैं क्रोशिया की हेल्प से देखिए इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये वाला है इसके अंदर भी हम इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। जैसे हमने इसमें बनाया है, हर एक जो ये 4 चैन वाला 4 डबल क्रोशिया वाला राउंड है उसके अंदर हम एक एक फ्लावर इसी तरह से सभी में बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फ्लावर बना लिए हैं और एक फ्लावर लास्ट में रह गया है, वो मैं आपको फिर से बनाना बताऊंगी। देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पर 2 चैन के बाद ये होल है उसमें हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखिए पिंक कलर को ऐड करेंगे और यहाँ इस तरह से लॉक कर देंगे। इस धागे को इस तरह से लंबा लेंगे, 2 और ये 3 लूप लेने के बाद इनको इस तरह से निकाल देंगे सभी को और फिर यहाँ इसको लॉक कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो एक चैन बीच में ली थी उसमें अपना वर्क करेंगे। इसी तरह से लूप लिया, एक बार, 2 और ये 3 लूप लेने के बाद इन सभी धागों को मैं एक साथ निकाल दूंगी इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। फिर से लूप लिया और नेक्स्ट होल में गए, एक बार निकाला, 2 और ये 3 बार निकालने के बाद इन सभी धागों को मैं एक साथ निकाल दूंगी और इसको लॉक कर देंगे। फिर से लूप लिया और नेक्स्ट जो देखिए एक चैन बीच में बनाई थी उसके अंदर इसी तरह से लूप लेंगे, 2 और ये 3। अब सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब लास्ट में जो हमने 3 चैन ली थी वहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से एक, फिर से 2 और ये 3। अगर आपकी ऊन बारीक है, 2 प्लाई की है, ये 3 प्लाई की वूल है, ये यहाँ पर मैंने 3 बार लिया है। अगर आपकी 2 प्लाई की ऊन है तो आप इसको 4 बार भी ले सकते हैं। देखिए टोटल हमारे पास ये 5 पफ बनकर रेडी हुए हैं, 1 2 3 4 5। अब इस धागे को इस तरह से लंबा लेंगे और देखिए जो इसके ऊपर फर्स्ट वाला हमारा ये पफ स्टिच है इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल कर इसको और यहाँ इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए इस जो फर्स्ट वाला होल है इसके बीच में जाएंगे और इसको एक बार स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। इस तरह से फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन और लेंगे और इसको यहाँ से 4th चैन के अंदर जाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये पर्ल स्टिच बनकर रेडी हो गया। फिर से इसी होल में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली और देखिए जो हमारा ये होल है इसके बीच से निकाल लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। अब हमें एक पफ स्टिच के बीच ये होल है उसमें 2 बार ऐसे बनाना है और अब नेक्स्ट में जाएंगे, होल में वर्क करना है हमें, यहाँ चैन में नहीं करना। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और इसके बीच में से देखिए यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे
और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसी होल में करेंगे, डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और इसके बीच में से ऐसे निकाल दिया और ये हमारा ऊपर पर्ल बन गया। अब नेक्स्ट होल में जाएंगे, डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन ली और इसके बीच में से ऐसे निकाल दिया। सभी होल में से 2 बार हम निकालते हुए जाएंगे इसी तरह से। 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर 3 चैन से पर्ल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में गए, 1 2 3 फिर से यहीं पर बनाया, 1 2 3 चैन ली और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना दिया। अब देखिए बनाते हुए हम लास्ट वाले में आ गए हैं। लास्ट वाले में भी हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चैन ली और यहाँ पर पर्ल बना दिया। फिर से एक बार और बनाएंगे यहीं पर, 1 2 3। अब देखिए हम लास्ट में आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ से देखिए 1 2 3 थर्ड चैन में जाएंगे और जहाँ से हमें स्टार्ट किया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया। अब देखिए जो हमारा ये धागा है इसको हम इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से बैक की तरफ अंदर ही अंदर ऐसे ले जाएंगे। एक बार यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए हम इसको क्रोशिया की हेल्प से नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमने ये सारे फ्लावर बनाकर रेडी कर दिए हैं और बीच में हमने यहाँ पर एक बॉर्डर भी बना दिया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।